हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज देख सकते हो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विकास के स्वरूप के बारे में है, जिसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। किस किस फॉर्म में डेवलपमेंट होगा, ये हमारे 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी 4 टाइप्स के चेंजमेंट होते हैं। इसको हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके DSSB में पूछा जा चुका है, विकास के फॉर्म्स पूछे जा चुके हैं। तो ये जो 4 प्रकार के जो चेंजमेंट है इसको हम देखते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आकार में परिवर्तन यानी चेंज इन शेप, हम कह सकते हैं शेप में जो है परिवर्तन होता है आपका। देखिए, शरीर या शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, देखिए शारीरिक विकास जो क्रम में चलता है उसमें निरंतर जो होता है, यानी दिन प्रतिदिन जो है उसके अंदर आकार में चेंजमेंट होता रहता है, आपकी शेप में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आपकी शेप्स में किस तरीके से परिवर्तन होगा, आप देखोगे कि आपकी हाइट में परिवर्तन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है आप पतले हो, खाओगे पियोगे, मसल्स अच्छी गेन करोगे तो आप थोड़ा बहुत जो है अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हो, या फिर जो है आप ज़्यादा खाओगे, ओवरवेट करोगे तो फैट हो सकता है आपके अंदर। तो क्या ये आपके जो शेप्स और साइज़ है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शारीरिक रूप से परिवर्तन डेवलपमेंट में जायज़ है, तो ये हमें बताता है परिवर्तन का फर्स्ट रूप। अब आगे आते हैं हम अनुपात में परिवर्तन देखते हैं। क्या कहता है अनुपात? विकास का जो क्रम है, पहले आकारों में परिवर्तन होता है, बता दिया आपको। आनुपातिक होता है, एक अनुपात में होता है। ठीक है, प्राणी के शरीर के सभी अंग एक ही गति से विकसित नहीं होते, न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पर। अनुपात ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति में जो चेंजमेंट होता है वो कभी भी एक साथ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक ये हो, या फिर एकदम धड़ल्ले से विकास हो जाए, बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र गति से विकास हो जाए, ऐसा भी नहीं है। स्लोली ये एक प्रकार का प्रोसेस है। और दूसरी बात ये है इसके अंदर कि जो डेवलपमेंट होगा वो शरीर के सभी अंगों में एक गति के अकॉर्डिंगली होगा, और जो मैच्योरिटी आएगी उनमें एक साथ मैच्योरिटी मुश्किल है कि आएगी। ठीक है, तो ये एक तरफ से प्रोसेस ऐसा है कि इसमें स्पीड कम है, और दूसरी चीज़ परिपक्वता अचानक से आ जाए ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर मैंने बताया, परिपक्वता देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2 पॉइंट जो है कवर कर लिया, आकार में और अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारा कहता है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन देखिए क्या कहता है, यानी प्राणी के विकास क्रम में जो नई विशेषताओं का उदय होने से पहले से जो पुरानी विशेषताएं हैं उसका लोप हो जाना। यानी लोप हो जाना मतलब खत्म हो जाना, सीधी सी बात है। उसका लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए बचपन के जो आपके दांत थे और जो बाल थे वो समाप्त हो गए, बिल्कुल सही है। चलिए उदाहरण देखते हैं यहाँ पर हम। जब आप शिशुअवस्था में थे, उसके बाद जब आप आए होंगे पूर्व बाल अवस्था में, तो आपके कुछ दूध के दांत होंगे। बाल्यावस्था तक दूध के दांत होते हैं, और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा जो है छोटे होंगे, गिरने वाले बाल मान सकते हो आप, वहाँ पर गिर भी जाते हैं बहुत से बाल, और दांत जो है वो आपके दूध के दांत होते हैं। तो अब जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है, शारीरिक जो डेवलपमेंट होता है, जैसे आप किशोरावस्था में पहुँचते हो तो आपका क्या होता है, जो दांत है वो विकसित हो जाता है, पूर्ण रूप से स्थायी दांत हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर यह बताना चाहता है कि जब प्राणी एक विकास जो होता है, जो एक क्रम में होता है, सिस्टमैटिक ढंग से होता है, तो उसमें जो पुरानी विशेषताएं होती हैं उसका लोप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। बच्चे के जो दूध के दांत है वो खत्म हुए, जैसे ही वो विकसित हुआ आगे चल के, तो उसमें जो है वो स्थायी परिवर्तन आ जाता है, यानी पुरानी चीज़ें खत्म और नई चीज़ों का आगमन। अब देखते हैं नए गुणों की प्राप्ति। देखिए, पुरानी यहाँ खत्म होती है तो नए गुण आ जाते हैं। ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विकास क्रम में जहाँ एक और पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। मैंने आपको बताया पुरानी चीज़ें खत्म तो नई चीज़ों का आना जायज़ है। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें जैसे मैंने आपको बता दिया, दूध के दांत अब बाल हो गए आपके। ठीक है, उसी प्रकार से नई चीज़ों में क्या आ सकता है, आपके स्थायी दांत, जो हम परमानेंट जो टीथ है वो आ जाते हैं, निकलना हो जाता है। ठीक है, उच्चारण करना, शुरू में बच्चा मतलब बलबलाना वगैरह, ठीक है, बुदबुदाना, जो भी XYZ है वो करना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट, भाषात्मक विकास होता जाता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है, उसके उच्चारण में मैच्योरिटी आने लग जाती है, वो शब्दों को बनाना सीख जाता है, वाक्यों को बनाना सीख जाता है। आपने देखा होगा शैशव काल में, बाल्यावस्था काल में, किशोरावस्था काल में, आप खुद जान सकते हो। ठीक है, और दौड़ते भागते क्षमताओं का उदय भी होने लग जाता है। यहाँ जो है बच्चा
जो क्या बोल सकते हैं हम शिशुअवस्था में जो हम देख सकते हैं सूक्ष्म जो गतियाँ करेगा, जो मोटर स्किल्स होंगी वो डेवलप होंगी, जो छोटी छोटी हाथों से लिखना, पेंटिंग वगैरह, ठीक है, पेंसिल को पकड़ने की कोशिश करेगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा वो उसी पेंसिल से पकड़ के बहुत चीज़ें लिख सकता है, उसी चीज़ को पकड़ के बिना कोई गलती किए, स्क्रिबलिंग किए वो चीज़ों को बना सकता है, शेप्स आकृति कुछ भी बना सकता है। यानी इसमें नई चीज़ों का उदय हो गया, वो मैच्योरिटी आ गई उसके अंदर, जबकि इसमें नई चीज़ें नहीं होती, पुरानी चीज़ें खत्म हो जाती है और नई चीज़ें इसमें आ जाती है। अनुपात मैंने आपको बता ही दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकास की गति याद रखना, परमानेंटली नहीं होती है, ये स्लोली होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैच्योरिटी व्यक्ति के अंदर अचानक नहीं आती है, हम सब अभी भी मैच्योर नहीं है, कोई भी व्यक्ति इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होता है, बहुत अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और आकार में परिवर्तन मैंने आपको बता दिया, शरीर के आकार शेप्स में जो परिवर्तन है वो आपको यहाँ पे बता ही दिया। ये मैंने DSSB में देखा था, ये क्वेश्चन पेपर में जो है चारों में से कहीं से पूछा था क्वेश्चन, तो ये आपके 4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विकास के फॉर्म्स हमने देख लिए, अब को जो 8 सिद्धांत है इसमें, ठीक है। अब इन 8 को हम देखेंगे क्योंकि ये 8 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर मुश्किल ही है कि वो सिद्धांत पूछेगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है हमारा सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। अब ये सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, इसका कहने का कारण ये क्या बताना चाहता है कि जो हर एक जाति होती है, स्पीसीज़ होती है, ठीक है, चाहे वो मानव हो चाहे वो पशु की हो, सब में जो डेवलपमेंट है वो अपनी जाति के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। मानव में जो डेवलपमेंट होगा वो अकॉर्डिंग किसके तहत होगा, वो मानव के तहत होगा, ठीक है। वैसे ही हाथी का देख लो, आप किसी भी डॉग का देख लो, उसमें जो डेवलपमेंट होगा वो उसकी जाति स्पीसीज़ के आधार पर ही होगा। तो समान प्रतिमान यही कहना चाहता है कि जो डेवलपमेंट होगा वो उसी ही जाति के अकॉर्डिंग होगा। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत आशा है समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो दूसरा हमारा आ जाता है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है। ये बताता है डायरेक्शन, यानी विकास जो है किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना इसमें 2 डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मस्तकादोमुख, दूसरा समीप दूरभिमुख, ठीक है। तो मस्तकादोमुख क्या कहता है, ये हमारा कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपके मस्तिष्क से लेकर कहाँ तक होता है, वो आपके पैर, आप कह सकते हो पैर तक जो है आपका ख़त्म हो जाता है। यानी पहले मस्तिष्क होगा, फिर आपका धड़ वाला एरिया, यानी ये सिर हो गया आपका, और ये जो धड़ वाला एरिया ये हो गया आपका, और इसके नीचे वाला जो एरिया होगा ये, यानी यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, सिर से शुरू होगा पैर तक ख़त्म हो जाएगा, ये आपका मस्तकादोमुख कहता है, ठीक है। मस्तकादोमुख में एक देखो म से क्या होगा, मस्तिष्क से शुरू होगा और जो है आपका कहाँ तक, पैर तक ख़त्म, ठीक है। अब आता है समीप दूरभिमुख, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, जो व्यक्ति के केंद्र में है, ठीक है, वहां से बाह्य रूप से विकास, ठीक है, ये समीप दूरस्थ का विकास कहलाता है। जो आपका केंद्र है उसके बाहरी, ठीक है, रूप का विकास होना जो है आपका समीप दूरभिमुख जो है विकास कहलाता है, ठीक है। ये आपका ये बताता है केंद्र से बाह्य की ओर, ये आपका समीप दूरभिमुख है, मस्तकादोमुख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये ध्यान रखना। और यही है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है, सिर से लेकर आपका पैर तक और केंद्र से लेकर आपका बाह्य, ठीक है। अब आते हैं हम निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब क्या होता है, आपको पता है, ऐसी प्रक्रिया जो चली आ रही हो, निरंतर चले, ठीक है, बार बार चले। तो डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। आपका शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट हो, ये सब क्या है, आपकी निरंतरता है। निरंतरता का मतलब है ये जो मैंने आपको बता दिया, आगे तक बढ़ने वाला, ठीक है, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये बेशक इसकी स्पीड धीमी हो सकती है, फास्ट हो सकती है, लेकिन जो हम डेवलपमेंट की बात करें इसमें जो स्पीड होगी वो धीमी होगी, स्लोली होगी। तो हम कह सकते हैं स्लो है लेकिन जो है निरंतर चलती रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी जनरल टू स्पेसिफिक हम कह सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि बच्चा पहले सामान्य चीज़ों को सीखेगा, यानी स्पेसिफिक चीज़ों को, एंड देन वो विशिष्ट क्रियाओं को करना सीखेगा। तो सामान्य क्रियाएं क्या हो सकती हैं आपका, देखिए
उठना बैठना चलना, है ना, यही सब चीज़ें सीखेगा पहले वो। आपकी जितने भी आपने मोटर स्किल्स देखी होंगी, दो हैं, एक तो स्थूल और आपका एक सूक्ष्म, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। पहले बच्चा उठना बैठना शुरू करेगा, बाद में वो कूदना, इसके अतिरिक्त दौड़ना, ठीक है, और बहुत सी क्रियाएं जो कि विशिष्ट हैं उसमें अपना देखने को मिल जाएगा, जैसे साइकिलिंग वगैरह करना, तैराकी करना, ठीक है, ये सब आपका विशिष्ट क्रियाएं आ जाती हैं। यानी पहले वो चीज़ों, यानी जो चीज़ सरल है वो चीज़ें सीखेगा, ठीक है। अगला है हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी हम कह सकते हैं फोरकास्ट, यानी आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो है भविष्यवाणी कर सकता है, ठीक है, भविष्यवाणी कर सकता है। हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि विकास कितना होगा, मेंटल तौर पर हम देखें तो ये पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है कि डेवलपमेंट जो है किन किन एरिया में कब कब हो सकता है। दूसरा है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी हम किसी काम को कर रहे हैं, तो जब भी हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, इन सब का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। यदि आप किसी भी मशीन साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग जब आप कर रहे होंगे तो उसमें आपके हैंड्स की भी और लेग्स की भी और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एकीकरण यही कहता है कि जो कंसंट्रेशन होगा वो और जितनी भी आपकी गतिविधियां होंगी वो आपके साथ रिलेटेड होंगी, कोरिलेटेड होंगी आपकी फिजिकल से, ठीक है, शारीरिक रूप से वो क्या होगी, एकीकृत होगी, ठीक है जी। अब जो है सातवां देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इंडिविजुअल जो आप देख सकते हैं डिफरेंसेस का ये प्रिंसिपल है, या आप इसको समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर या हर व्यक्ति या बच्चे के अंदर अपनी अपनी योग्यताएं हैं, अपनी अपनी रुचियां हैं। कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं है। किसी बालक की सीखने की गति तेज है तो किसी बालक की सीखने की गति धीमी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है कि किसी बालक में जल्दी हो जाए, किसी बालक में टाइम हो जाए, ले ले वो, तो ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यही कहता है। तो बच्चों को हम जब भी शिक्षा दें, समझें उसको, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखिए कि बच्चे की सीखने की रुचि किसमें है, वो कितना ज़्यादा जो है चीज़ों को सीख रहा है और कितना ज़्यादा चीज़ों को सीखने में असमर्थ है। तो आप एज ए टीचर जो है अपना रोल निभा सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही कहता है कि रुचि, इंटरेस्ट और योग्यता का अकॉर्डिंगली जो है आप क्या करें, टीच कीजिए। दूसरा है वर्तुलाकार बनाम, हम कह सकते हैं वर्तुलाकार जो है और रेखीय प्रगति का सिद्धांत। यानी मैंने आपको बता दिया था कि ये रेखीय नहीं है, ये इस तरीके से नहीं है आपका, ठीक है, रेखा में नहीं है, ये कैसा है आपका, वर्तुलाकार है। विकास कभी भी रेखीय होता ही नहीं है, ये वर्तुलाकार होता है। विकास के अपने क्रम है, शारीरिक, मानसिक, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये इस तरीके से जो है काम करता है। तो ध्यान रखना, ये 8 प्रिंसिपल्स है, इसी के अकॉर्डिंगली जो है काम होगा। ये सिद्धांत है। सिद्धांत और नियम में आपको फ़र्क बता देता हूँ। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सिद्धांत को आप माने चाहे ना माने, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए सिद्धांत को आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, बट जो आपके रूल्स होते हैं वो मानने पड़ते हैं, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये माइनर से डिफरेंस है सिद्धांत और रूल में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बताते नहीं है कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको बता दिया सिद्धांत और नियम में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। तो आप चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन असल में जो है विकास के जो सिद्धांत है मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये होता है, जो मैंने आपको 8 बता दिए हैं और इन्हीं से पूछा जाएगा। तो इसको जो है आप ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।